जो रोड 160 फीट का जो सेक्टर रोड है वहां तक कम से कम 8 से 10 टाउनशिप है, लेकिन उनके अंदर जो रेट का जो इंक्रीमेंट आप देखेंगे और रेट के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस आप देखेंगे वो काफी ज्यादा है। बिकॉज मेन रोड से अगर 500 मीटर अगर अपन अंदर चलते हैं थोड़ा सा तो 45,000 रुपये से स्टार्ट है। एंड वहां से फिर अपन थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे जाएं तो कोई सोसाइटी पट्टे में भी कई डेवलपर्स ने टाउनशिप को डेवलप किया हुआ है, तो उन्होंने रेट बिल्कुल ही कम है, जैसे 13 से 14,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। एंड थोड़ा सा फिर अपन और 2 किलोमीटर आगे जाते हैं तो 8 से 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। फिर थोड़ा सा मेन रोड की तरफ अपन निकलते हैं तो 13 से 14,000 रुपये गज, फिर थोड़ा अंदर जाते हैं 10,000 रुपये गज। तो ऐसा मार्केट में क्या हो रहा है कि रेट में इतना इंक्रीमेंट कैसे है? एक्चुअली तेज प्रताप जी, देखिए रेटें तो वही हैं। बिल्कुल, इसके 2-3 रीजन हैं। फर्स्ट रीजन आपने जैसे खुद ने बताया कि मेन रोड से 1-1.5 किलोमीटर के अंदर अगर आप जाते हैं तो 12 से 13,000 की रेट्स के अंदर कट रहे होंगे। बिल्कुल। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि वहां पे 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर आज के 6 महीने पहले भी वही बिल्डर सोल्ड कर रहे थे। बिल्कुल। और अगर 6 महीने के बाद अगर मैं आज की बात करूँ तो आज भी वही बिल्डर सोल्ड आउट कर रहे हैं उस चीज को, उसी चीज को सेल कर रहे हैं। सेकंड थिंग, अगर मैं बात करके चलूँ 250 फीट रोड से, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि उसको एक जयपुर का बिल्डर कट कर रहा था, जो 250 फीट रोड से मेरे ख्याल से 200-300 मीटर के डिस्टेंस पे एक टाउनशिप है। बिल्कुल। बिल्कुल। खलवाड़ा के पास में काफी बड़ी टाउनशिप है वो, 40 बीघा के आसपास। उसको पहले ए बिल्डर सोल्ड आउट कर रहा था, अब उससे सेल नहीं हुआ तो उसने क्या किया, दूसरे बिल्डर को दे दिया। बिल्कुल। अब मैं मान के चलता हूँ वो मेरे ख्याल से 30-35 की रेट के अंदर उसको सेल कर रहे थे, लेकिन उससे वो माल नहीं बिका तो उन्होंने किसी अनदर बिल्डर को दे दिया। अब मैं एक चीज मान के चलता हूँ, जैसे कि आज मैंने किसी किसान से जमीन ली, मैंने उससे 30 की रेट में ली, मैं उसको 35 की रेट में सेल कर रहा हूँ। अब वो माल मेरे से नहीं बिक रहा तो मैं किसी अनदर बिल्डर को सेल कर दूंगा, तो अनदर जो बिल्डर है वो अपना कमीशन तो ऐड करेगा ना उसके अंदर करेगा। तो वो 35 की बजाय अब वो कितने 45-40 के अंदर बिक रही है, या मेरे ख्याल से 47-50 के अंदर कुछ बिक रही है। बिल्कुल इस तरह से है। तो रीजन उसका यही है, रेटें तो आज भी वही है, लेकिन अगर किसी भी टाउनशिप का अगर डेवलपर चेंज होता है या उसका बिल्डर चेंज होता है या उसकी मार्केटिंग टीम चेंज होती है तो अपना कमीशन ऐड करके उसमें लेंगे। क्योंकि आज मैंने कोई प्रोजेक्ट उठा लिया तो मैं उस प्रोजेक्ट को अगर आपको दूंगा तो उसमें मेरा कमीशन भी ऐड है, प्लस उस काश्तकार का भी कमीशन ऐड है। तो ये रेटें तो वही की वही है, लेकिन जो इसकी चेन है ये बढ़ती जा रही है। अब वो कमीशन जो स्लैब है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले वो 30,000 के अंदर बिका, फिर वो 35 के अंदर बिका, फिर वो 45 के अंदर बिका। एक्चुअल के अंदर जो एंड यूजर ले रहा है उसको वो किस रेट में मिल रहा है? अगर वो फर्स्ट टाइम पे ले लेता बिना किसी कमीशन ऐड हुए हुए तो उसको कितने मिलती, 30 के अंदर मिलती। लेकिन वही आज चीज उसको 50 के आसपास मिल रही है, 47 और 50 के आसपास। अगर आप 40 फीट पे लोगे तो मेरे ख्याल से 50 की रेट है वहाँ पे, और 30 फीट पे लोगे तो मेरे ख्याल से 47 की रेट है वहाँ पे। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं, तो ये रेटें तो वही की वही है, लेकिन एक्चुअल के अंदर रेट डेवलपर्स ने बढ़ा दी है उससे, लैंड की रेट तो वो की वही है। एक मैं थोड़ा सा सवाल ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि एज अ क्लाइंट अगर मैं जाता हूँ और मेरा बजट है 15 से 30 लाख के बीच में, और फिर आज मान लीजिए मेरे को कलवाड़ा के पास में चाहिए और उससे 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर मैं कोई प्लॉट परचेज करना चाहता हूँ तो मैं उसे कैसे जस्टिफाई करूँ कि ये अपने लिए बेटर लोकेशन है एंड फ्यूचर के अकॉर्डिंग अपन को बेस्ट रिटर्न अपन को मिल सकता है, या फिर एज अ रेजिडेंशियल पर्पज से अपन उसको यूज कर सकें आने वाले फ्यूचर के अंदर? और ऐसा क्या फ्यूचर है कि महिंद्रा सेज के पास ही सारे लोग आउट ऑफ स्टेशन के या इन स्टेशन जयपुर के आसपास के जो 30 से 35 किलोमीटर के एरियाज वाले जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट वहां पर कर रहे हैं, वो रुचि दिखा रहे हैं वहां पर, ऐसा क्यों? एक्चुअल के अंदर ये सेज जो है वो रिको और महिंद्रा सेज का दोनों का जॉइंट वेंचर है। बिल्कुल। जो भी कंपनियां आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो भी कंपनियां जयपुर के अंदर आ रही है वो महिंद्रा सेज के अंदर आ रही है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी वहाँ पे एक डेवलप एरिया मिल गया है। सेकेंड थिंग, वहाँ की कनेक्टिविटी बहुत प्यारी है, चाहे वो आप 250 फीट रोड से ले लो या फिर अजमेर रोड से ले लो, सारी सड़कें जो हैं वो 200 फीट की हैं, तो किसी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं है, किसी तरह का कोई जैम नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर मैं बात करके चलूँ कि अगर आप पूछ रहे हैं कि कहाँ लेना चाहिए एक एंड यूजर का प्लॉट, पहले तो ये देखो कि आसपास डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, अच्छी सड़कें कहाँ पे है, बसावट वाला एरिया कहाँ पे है, और उसे सही रेट में कहाँ मिल रहा है।